जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग बात करेंगे रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। तो रेलगाड़ी में जिस भी टाइप के सवाल आते हैं, जितने प्रकार के सवाल आते हैं, उन सभी टाइप को हम लोग कवर करेंगे। लगभग 1 से लेकर 5 टाइप तक का हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे। इतने में लगभग आपका सभी, जैसे एमपी से संबंधित कोई एग्जाम हो, या फिर अदर स्टेट से संबंधित हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, उनसे संबंधित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और लगभग आप इस वीडियो में देख लेंगे तो रेलगाड़ी से किसी भी प्रकार क्वेश्चन आएंगे, आप लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना लेट किए हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 26 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, धीरे धीरे समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, हमें ज्ञात करने के लिए, गति ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग देखेंगे इसका सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। तो हमें क्या पूछा है, गति निकालने के लिए, चाल निकालने के लिए पूछा है। ठीक है, तो हम लोग इस सूत्र में रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बोला है इसका। जो रेलगाड़ी है कितने मीटर लंबी है, 364 मीटर लंबी है। लंबी मतलब डिस्टेंस, दूरी, तो हम दूरी में रख देंगे। तो देखिए समय बराबर दूरी कितना दिया है, 364 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, 26 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। कितने समय में, 26 सेकंड में। तो यहाँ नीचे चाल बोला है, लेकिन कितने सेकंड में, 26 सेकंड में। तो समय के स्थान पर हम क्या रखेंगे, समय के स्थान पर रखेंगे 26। भाई हमको पूछ रहा है कि 26 सेकंड में पार कर रही है, तो समय के स्थान पे हम लोग रख देंगे 26। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो हमें निकालना क्या है, चाल निकालना है। इस चाल को हम इसी साइड रहने देंगे, और ये 364 को हम लोग इधर पक्षांतर कर लेंगे, या फिर इस 26 को ही हम पक्षांतर कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, तो इस 26 को ही हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं, और चाल को इधर ही रहने देते हैं, या फिर चाल को इधर कर देते हैं, 26 को इधर ले आते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, जो ये चाल है, इस चाल को मैं पक्षांतर कर देता हूँ, तो चाल इधर आ जाएगा, उधर बचेगा क्या, 364 बटे 26। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, 26 का हम लोग भाग करेंगे 364 में। अगर आप लोगों को दिख पा रहा होगा तो 26 का नम 26। ठीक है, 26 का नम 26, बचा कितना, 10 बचा, 104 हो गया। तो 26 चौको कितना होगा, 104 होगा। यानी कि जो चाल निकल के आया हमारे पास, कितना आया, 14, 14 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हो जा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 मीटर प्रति सेकंड में पार कर देगी। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग सबसे पहले ये सूत्र याद रखिएगा। इस सूत्र को याद रखेंगे तो हमें जो जो पूछेगा उसमें रख देंगे, बाकी इधर उधर करके हम लोग आंसर ले आएंगे। अगर चाल दे रहा है तो हम, अगर दूरी पूछ रहा है, दूरी को रहने देंगे, चाल को पलट देंगे। अगर समय दे दिया, अभी देख लिए समय दे दिया, हम लोग चाल पूछा, चाल निकाल लिए, चाल दे दे, समय दे दे, दूरी निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला भी। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 18 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। जो ट्रेन की लंबाई है वो किस में ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, मीटर में ज्ञात करने के लिए है। बहुत ही सरल है। देखिए हम लोग वही सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, जो जो दिया है उसको उसको रखते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। देखिए क्या दिया हमें, 95 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, यानी समय दिया है प्रति घंटे से चल रहा है। ठीक है, चाल दिया है हमें, सॉरी चाल दिया है,
तो हम चाल के स्थान पे पहले रख देंगे, चाल क्या है 95 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर क्या दिया है, चलने वाली एक ट्रेन 18 सेकंड में पार करती है, तो 18 सेकंड यानी समय दिया है। तो एक खंभे को पार करती है ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, डिस्टेंस यानी दूरी पूछा है, दूरी, तो दूरी पूछा है तो दूरी को हम लोग ऐसे दूरी ही रहने देंगे। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे कि ये दूरी जो है, दूरी को यहीं रहने देंगे, बाकी हम लोग सबको पक्षांतर करेंगे। ये 18 है, 18 को हम लोग यहाँ रहने देते हैं। ये जो 95 है, 95 का हम लोग पक्षांतर करते हैं, तो इधर भाग में है, इधर पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 95 बराबर इधर क्या बचा, दूरी। ठीक, आप लोग इतना समझ गए होंगे बहुत ही आराम से, क्योंकि जो हमारा सूत्र है उसी सूत्र में रखते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं। आगे देखिए, आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जो हमें दिया है ये 95 किस में दिया है, आप लोग देख सकते हैं 95 जो दिया है, ये जो है किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। हमें पूछा क्या है, मीटर में, लंबाई मीटर में पूछा है, तो किलोमीटर को हमें किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो आप लोग सब लोग जानते हैं, यहाँ नोट कर लीजिए अच्छे से, कि जब भी हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना होता है, तो 18/5 का गुणा करते हैं तो किस में आता है, किलोमीटर में आता है। और 5/18 का अगर गुणा कर दिए तो किस में आता है, मीटर प्रति सेकंड में आता है। तो हमें करना क्या है, 5/18 का इसमें गुणा करना है, यानी कि 18 × 95 फिर गुणे 5/18 बराबर दूरी, बराबर दूरी। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 18 से 18 कट जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा। हमारे पास बच क्या रहा है, अब देखिए हमारे पास बच रहा है 95 × 5 बराबर दूरी, बराबर दूरी। 5 का गुणा कर देंगे हम 95, तो 5×5 की 5 हासिल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 5×9 45, 45×2 47, यानी कि 475 मीटर निकल के आ गया क्या, दूरी। क्या निकल के आ गया, दूरी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आप लोग देखिए कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 475। तो ऑप्शन नंबर एक में दिया है, ऑप्शन नंबर एक में दिया है 475 मीटर, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, 475 मीटर है। तो देखिए कितना ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे एक स्टूडेंट का कहना था कि सर आप ट्रेन से संबंधित सारे टॉपिक कवर कर दीजिए, जिससे हम एमपी आबकारी में हमें काम आ सके। तो उन्हीं को फरमाइश को लेके हम ये ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन बना रहे हैं, और आप लोग बहुत ही अच्छे से देख लीजिए, इससे बाहर कहीं भी नहीं जाना है। जो इस वीडियो को अच्छे से देख लिए और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो एमपी आबकारी में इससे बाहर एक भी परसेंट नहीं जाएगा, मेरा 100% की गारंटी है। क्योंकि जो एमपी आबकारी का लेवल चल रहा है इस टाइम पे, इसी टाइप का सेम सेम इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं 100%। तो आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की चाल से चल रही है। कितने किलोमीटर, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। उसका लंबाई कितना है, लंबाई है 255 मीटर, ठीक है। यह 745 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी। देखिए बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। जो हमको समय दिया रहता है, समय, ठीक, समय बराबर दूरी बटे चाल, इसी सूत्र में रखना है हमको और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे रखेंगे, बस रखने के लिए आना चाहिए आप लोगों को। क्या बोल रहा है, कितने सेकंड में पार करेगी, अभी हमको समय पूछ रहा है यानी कि टाइम पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। इसके बाद इसको आगे सोल्व करेंगे। दूरी कितना दिया है, लंबाई 255 मीटर, और जो प्लेटफार्म का भी लंबाई है उसको भी हमें ऐड करनी है। जो प्लेटफार्म की लंबाई है उसको भी हमें ऐड करनी है। और प्लेटफार्म जो है वो तो अपने जगह पर इस तरह से खड़ी है चुपचाप, प्लेटफार्म तो कहीं जा नहीं रहा है। जो हमारा ट्रेन है उसमें भी गति है, उसमें बस गति है, और किसी चीज से लेना देना नहीं है। हमें ट्रेन की गति लिख देना है। अब चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर
प्रति घंटा है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, तो हमें पूछा क्या है, कितने सेकंड में पार करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 5/18 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। इसको चलिए हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 18 का नम 18, 18 चौको 72। इसको अच्छे से लिख लेते हैं जिससे आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए। देखिए, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर 255 प्लस 745। अपान में क्या बचेगा, 4 × 5, यानी 4 × 5। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, जो ऊपर संख्या दिया है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। ऊपर जो संख्या दिया है उसको ऐड करेंगे तो आएगा कितना, 5 5 हो जाएगा 0, 5 5 0 हासिल बच गया 1, 5 4 9 1 10 की शून्य हासिल 1 बच गया, 7 2 9 1 10 हो गया। यानी कि संख्या हमारे पास ऊपर कितना आ गया, 1000/5 × 20। यानी कि देखिए मेरे फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, 0 से 0 काट देंगे। ठीक, अब बचा क्या, ऊपर 100 बचा, नीचे 2 बचा। 2 से हम काटेंगे कितने बार में, 50 बार में, 50 दूना 100। ठीक, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया संख्या, टी बराबर आ गया निकल के 50। 50 किस में आया है, सेकंड में आया है। किस में आया है, सेकंड में। तो हम लोग ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। देखिए, बोल रहा है जो रेलगाड़ी है कितने सेकंड में पार करेगी प्लेटफॉर्म को, वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी 50 सेकंड में। कितने सेकंड में, 50 सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी फॉर देवसेना, डी4। और कुछ बोल सकते हैं आप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि अब तक मैं बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। इसी तरह के सवाल मैं और ऐड कर सकता था जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन मैं इसलिए प्रैक्टिस के लिए नहीं ऐड किया, क्योंकि जो संख्याएं दी हुई हैं इन संख्याओं को आप खुद से बदल लीजिए। इन संख्याओं को बदलिए खुद से, ठीक है। इसके बाद आप हल करिए तो आंसर अपने आप आ जाएगा। आप लोग बहुत ही अच्छा फील करेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन एमपी आबकारी में आ रहे हैं, और भी जो एग्जाम होने वाले हैं, एमपी पुलिस होने वाला है अभी, और बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाला है बिल्कुल भी, 1% भी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। इसमें लिखा है 108 मीटर लंबी, ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है 108 मीटर लंबी एक ट्रेन 128 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। जो एक ट्रेन है वो कितने चाल से चल रही है, 128 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। उसको लंबाई कितनी है, 108 मीटर लंबाई है। बहुत बढ़िया। इसके बाद 148 मीटर लंबी एक और ट्रेन रेलवे या फिर स्टेशन पर खड़ी है, रेलवे स्टेशन है, स्टेशन पर खड़ी है। पहली ट्रेन यानी कि 108 मीटर लंबी वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी, यानी कि जो खड़ी है ट्रेन उसको कितने समय में पार करेगी। तो जो ट्रेन खड़ी है उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ ये घुमाने वाला क्वेश्चन है। आप लोग देख लीजिए, 148 मीटर लंबी जो ट्रेन है वो कहाँ खड़ी है, स्टेशन में खड़ी है। या तो इसमें बोल सकता था कि 148 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, ये भी बोल सकता था क्वेश्चन। लेकिन यह घुमाया क्यों है, जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाए। लेकिन कंफ्यूज आपको नहीं होना है, बिल्कुल एक एक पॉइंट पकड़ना है और ध्यान से देखना है। तो प्लेटफॉर्म जो है उसमें किसी प्रकार की स्पीड नहीं होती, वो कैसा होता है, चुपचाप खड़ा होता है। ट्रेन हो या प्लेटफॉर्म हो, तो कितने मीटर लंबा है, प्लेटफॉर्म ही मान लेते हैं 148 मीटर। उसमें स्पीड क्या है, 0 है, तो स्पीड हम लोग रहने देंगे इसी तरह से। देखिए, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, सूत्र हमारा वही लगेगा जो लगते आ रहा है। हमें क्या पूछ रहा है इसमें, कितने समय में पार करेगी, है ना। हमें टाइम ही पूछ रहा है, ना कि डिस्टेंस,
ना कि स्पीड। हमें डिस्टेंस भी दिया है और स्पीड भी दिया है, तो टाइम हमें निकालना है। इसको चलिए हल करते हैं। इसको हल करेंगे हम लोग। देखिए, जो ऊपर दिया है 108 मीटर प्लस 148 मीटर, इसको हम लोग जोड़ देंगे और नीचे कितना समय चल रहा है, कितना स्पीड से चल रहा है, 128 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, 128 किलोमीटर घंटे के हिसाब से चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो हमें क्या निकालना है, ट्रेन कितने समय में पार करेगी। हमको ऑप्शन को भी देख के चलना है। ऑप्शन में क्या दिया है, सेकंड में दिया है, यानी कि जो ये किलोमीटर में दिया है, जो कि ये किलोमीटर में दिया है, इसको हमें किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो आप लोग अच्छे से देख भी चुके होंगे कि जो किलोमीटर में रहता है उसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, तो क्या होता है, 5/18 का गुणा करना पड़ता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा t बराबर 108 गुड़े, सॉरी गुड़े नहीं होगा, इसको हम लोग प्लस कर लेंगे क्योंकि प्लस लिखा है, प्लस 148। पहले हम इसको ही जोड़ लेते हैं, इसके बाद आगे हल करते हैं। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 148, 8 जोड़ देंगे 56 हो जाएगा, 256। ठीक है, हो जाएगा हमारे पास 256 बटे 128 तो नीचे है ही, और जो 5/18 है, बटे का बटा कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, तो यहाँ 18 हो जाएगा, नीचे हमारे पास बचेगा क्या, 5 बचेगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे 128 इकन्नम और 128 दूना 256। ठीक, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो होगा क्या कि ऊपर बचा है 2 × 18, नीचे बचा है क्या, 5। इसको और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 18 दूना 36 बटे 5, 5 का भाग देंगे तो 5×7 = 35 हो जाएगा, 5×7 = 35, बचा क्या, एक बचा, एक दशमलव बजाएगा तो यानी 5×2 = 10, यानी कि t बराबर हमारे पास निकल के कितना आ गया, 7.2। 7.2 किस में आया है, सेकंड में। किस में, सेकंड में। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो जो ट्रेन है वो प्लेटफार्म को, या फिर जो गाड़ी खड़ी है उस प्लेटफार्म में, उसको कितने सेकंड में पार करेगी, 7.2 सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के सवाल आप लोग पढ़ के जाइए, इस तरह के सवाल आप खुद से बना लीजिए और सॉल्व करके जाइए, अच्छे से समझ लीजिए, 3-4 बार देखिए, अच्छे से समझिए। इसके बाद इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं फार्मूला में, आप लोग रखते जाइए, आंसर आता जाएगा। एक चीज और आपको सिखा दूं, देखिए, अगर कोई भी गाड़ी चल रही है इधर से, ठीक है, और कोई चीज यहाँ स्थिर है, यानी कि दोनों की डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे दोनों को डिस्टेंस। यानी कि एक गाड़ी चल रही है तो उसका स्पीड एक बार जोड़ेंगे, अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो 2 बार जोड़ लेंगे स्पीड। ठीक है, अगर टाइम निकालने के लिए बोल रहा है तो। इसी तरह से अगर स्पीड स्पीड अगर दोनों में दिया है, दोनों को ऐड कर लेंगे, जैसा बोलेगा वैसे कर लेंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बोल रहा है, अगर ये सेकंड में है तो हम 18/5 कर लेंगे, और अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है और सेकंड में पूछ रहा है, 5/18 का गुणा कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप लोग समझ के देखिए और अच्छे से करिए। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में गुजरती है, ट्रेन की गति क्या है। फिर से वही क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। ये जो क्वेश्चन है सेम सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, आप लोग भटकिए, नहीं बोल रहा है। 350 मीटर, 350 मीटर, 50 मीटर एक मालगाड़ी, 1250 मीटर लंबी सुरंग को, यानी कि 1250 मीटर एक लंबी सुरंग है, 1250 मीटर लंबी सुरंग को
80 सेकंड में पार करती है, 80 सेकंड में पार करती है। देखिए 80 सेकंड में पार करने का मतलब ये है, ये गाड़ी का ही स्पीड है, कितने सेकंड पार कर रहा है इस सुरंग को, 80 सेकंड में। ठीक, तो ट्रेन की गति पूछ रहा है, ट्रेन कितने स्पीड से चल रही है, किलोमीटर में पूछ रहा है, यहाँ सेकंड में दिया हुआ है तो हमें किलोमीटर में पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो गति पूछ रहा है यानी कि चाल, हम सूत्र लिख लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। इसको इंग्लिश में लिखूं तो हो जाएगा टी बराबर डी बटे एस। तो हमें स्पीड पूछ रहा है, गति पूछ रहा है, तो एस निकालना है। तो इसको पहले से हम अगर सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, देखिए एस को उधर कर देंगे तो एस हो जाएगा, टी को इधर ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा डी बटे टी। ठीक, इसी में हम लोग अपना मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें मान रखेंगे, देखिए एस पूछ रहा है हमको, एस पूछ रहा है यानी स्पीड पूछ रहा है, दिया क्या क्या है, 350 मीटर गाड़ी की लंबाई है और 1250 मीटर जो है किसकी लंबाई है, सुरंग की। कितने स्पीड से चल रही है, 80 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, कौन, गाड़ी। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए ये सेकंड में दिया है, किसमें दिया है, सेकंड में। इसको सेकंड से हम लोग सेकंड से परिवर्तित करेंगे, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में परिवर्तित करेंगे। तो इसमें हमें गुणा किसका करना पड़ेगा, 18/5 का। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ऊपर लिखा है, ऊपर लिखा है 350 और 1250, तो 50 50 100 हो गया, यानी 1300 हो गया, और 13 और 3 16, 13 और 3 कितना हो गया, 1600 हो गया। बटे बटे में हो जाएगा हमारा, ये जो बटे का बटा है, बटे का बटा है, यहाँ पास होगा क्या हमारे पास, 5/18 होगा, 5/18। ठीक है, 5/18 होगा तो ये बटे का बटा ऊपर चला जाएगा तो 18 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, 80/5, 80/5। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 18 से 18 कट गया, 18 से 18 कट गया, सॉरी इतना मिस्टेक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम लोग लिख लेंगे। बोल कुछ रहा हूँ, लिख कुछ और रहा हूँ। यहाँ पास 80 है, 80। अब देखिए इसको काटेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे हम लोग, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, और 8 दूना 16, बचा क्या, 20, है ना, 20 हो गया ऊपर, तो 5 का नम 5, और 5 चौको 20, 5 चौको 20। टोटल हमारे पास संख्याएं क्या क्या बची, हमारे पास टोटल जो बचा है, एस बराबर 4×18, एस बराबर 4×18, तो 18 चौको 72, यानी कि एस बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे पास निकल के आ गया कि जो गाड़ी की गति है ना, जो गाड़ी की गति है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही, वो चल रही गाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से वो गाड़ी चल रही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लगभग जितने भी टाइप को क्वेश्चन आते हैं इस टाइम पे एमपी आबकारी में, या फिर इतने टाइप को आप लोग पढ़ लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड टॉपिक को कवर कर सकते हैं, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से देखे होंगे। अगर आप लोगों को और इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए, और जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए तो हम मैं आराम से आपको दे सकता हूँ, आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।